सीधा आपको पंचकुला लिए चलेंगे, जहां पर 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ को आके सीएम नायब सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हम पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारा सपना है कि हरियाणा का हर गांव एक ऐसा खिलाड़ी दे जो विश्व मंच पर भारत का परचम लहराने का काम करे। मुझे गर्व है कि हमने इस सपने को साकार करने की दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आज खेल महाकुंभ उसी कड़ी का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। हमारे प्रयास का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में खेलों की नर्सरी ये कहा जाता है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो, राष्ट्रमंडल खेल हो, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा करने का, सम्मान फहराने का काम ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2000, पेरिस ओलंपिक 2000 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। आज देश आप लोगों की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहा है। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है। आज जो एशियाई खेल 2022 में राज्य के हमारे 82 खिलाड़ियों ने उसमें हिस्सा लिया, इसमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने जीते हैं। हमें गर्व है। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बरगीम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धि हमारी दूरदर्शी खेल नीतियों का ही परिणाम है। मित्रों, यह खेल महाकुंभ आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि हर उस युवा को मंच प्रदान करना है जो खेल में अपना भविष्य देखता है। यह उन छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का अवसर है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दबी हुई हैं। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में हमने खेल नर्सरियां खोली हुई हैं और इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं, जिनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 1500 रुपए और 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के हमारे खिलाड़ियों के को 2000 रुपए प्रति माह भी दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी देने का काम किया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान हमने किया है।
मुझे खुशी है कि जैसा बताया भी गया है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले, हमारे पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान भी की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्राओं को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी हमने देने का काम किया है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है। इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए जा चुके हैं। हम बचपन में ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, यह इसके लिए ताकि हमारे खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं वो मिल सकें। इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हम स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति भी अपनी जागरूकता बढ़ाना चाहिए। आप सभी युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन निरंतर फिटनेस पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना तकनीक और रणनीति पर। फिटनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं खेल विभाग को, अधिकारियों को, आदरणीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब की बार जो इसकी थीम रखी गई है, खेल युक्त नशा मुक्त हरियाणा। भाइयों, हमें नशे से दूर रहना है। नशे से दूर रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे और इस भारत के लिए इस तिरंगे की शान में आप गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आग्रह भी करूंगा कि हम सब और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने, ताकि युवाओं को आपसे प्रेरणा मिले और उनको अवसर मिले। मुझे विश्वास है कि यह खेल महाकुंभ हरियाणा के खेलों एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा, उन्हें अपने सपने पूरा करने के लिए ये खेल महाकुंभ प्रोत्साहित करेगा और हरियाणा को खेलों की दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। मुझे खुशी है कि जब मैं इस खेल महाकुंभ में आया हूं, मैं कहना चाहूंगा, न हार का डर, न हार का डर, न जीत का घमंड। खेल में दिखे संघर्ष का जज्बा अनंत। खेल महाकुंभ है हरियाणा की शान, यहां से निकलते हैं खिलाड़ी महान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। तो सीएम नायब सैनी ने देखिए पंचकुला में खेल महाकुंभ में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम खेलों को लगातार बढ़ावा दे रखे हैं। खेलों में भारत का नाम हरियाणा के खिलाड़ी चमका रखे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक वार्षिक कैलेंडर बेहद महत्वपूर्ण। बेहतरीन खिलाड़ियों को तलाशने के लिए हमने खेल नर्सरियां बनाई हैं। सीएम नायब सैनी ने खेल महाकुंभ में देखिए संबोधित किया। हरियाणा की खेल नीति पर बात करते नजर आए। उन्होंने कहा विश्व में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक अलग पहचान बनाई है। एशियाई खेलों में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। हमारी खेल नीति सबसे अच्छी है। तो सीएम नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की खेल नीति का भी जिक्र किया। कहा कि बेहतरीन खिलाड़ियों को तलाशने के लिए हमने खेल नर्सरियां बनाई हैं। विश्व में हरियाणा के खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है।